Hi, the material that can be deformed permanently by heat and pressure is called, इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर जनरली जो प्लास्टिक होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक है थर्मोसेट्स एंड अनदर इज थर्मोप्लास्टिक होता है। तो ये जो थर्मोसेट्स होता है वो अगर हम हीट और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म होगा, उसके बाद उसका शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको हम हीट और प्रेशर के बाद उसका शेप बार बार चेंज कर सकते हैं। तो परमानेंटली चेंज किस में होता है ना, थर्मोसेट्स। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू रोस्टिंग द वेट ऑफ आयरन क्या होगा? जो रोस्टिंग होता है तो जो अगर आयरन पीस में रोस्टिंग होगा तो उसके बाद उसका वेट में, वजन में वेट में इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो उसका आंसर होगा इंक्रीज होगा। कैसे होगा? आंसर होगा इंक्रीज होगा। देखिए ये वाला हमारा प्योर जो रोस्टिंग के पहले वाला, ये रोस्टिंग के बाद वाला, इसका वजन ज़्यादा है क्योंकि जो हमारा आयरन होता है उसके साथ फेरस उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। तो जो ऑक्सीजन मिलता है इसीलिए उसका वजन थोड़ा इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस का मास नंबर हम किसे कहते हैं? सपोज हम यहाँ पर कार्बन को लेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। तो इसका ये है इसका न्यूक्लियस, और ये बाहर में जो ये सब इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4 5 6, जिसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उसका इलेक्ट्रॉन भी उतना होता है। समझो ये एक न्यूक्लियस है कार्बन का, उसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होगा ना, उसमें 6 नंबर का प्रोटॉन होगा और 6 नंबर का न्यूट्रॉन होगा। तो एटॉमिक मास किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट का उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर जितना होता है उसको उसका मास नंबर कहते हैं। तो कार्बन का कितना होगा? 6 हमारा प्रोटॉन और 6 हमारा न्यूट्रॉन मिलाकर 12, ये होता है हमारा मास नंबर किसका ना, कार्बन का। तो किसी भी एलिमेंट का हम मास नंबर कैसे निकालेंगे ना, सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑप्शन 1 राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड बाय इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन आर। जो हम प्लांट को हम जो देते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन देते हैं, उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? देखो किसी भी प्लांट को बढ़ने के लिए, जीने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? लाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरी होता है, वाटर जरूरी होता है, और सॉइल के स्ट्रक्चर की जरूरत है। कौन किस टाइप का सॉइल होता है? लेकिन जो न्यूट्रिएंट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट, अनदर इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है हमारे क्वेश्चन में भी यही मांगा, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट ही। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, तो यही होगा उसका आंसर, ये हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रो क्या क्या है? बोरॉन है, कॉपर, आयरन, क्लोराइड, मैंगनीज, मोलिब्डेनम एंड जिंक, ये सब है माइक्रो। तो आंसर क्या होगा? NPK मीन्स N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटासियम। तो इसका आंसर सी होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूमीटर इज यूज टू मेजर। जो वॉल्यूमीटर है वॉल्यूमीटर को हम किस लिए यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन में इसका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम वॉल्यूमीटर को यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर है। थैंक यू।